हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एंड यहाँ पर भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइमली पहुँच जाएगा। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन भी जो बाजार का पॉजिटिव माहौल है वो हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। हालांकि हम लोग इससे रिलेटेड किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटा मोटी 2 से 3 स्टॉक्स के बारे में। एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों, यहाँ पे बहुत दिनों के बाद एक गजब की तेजी दिखाने वाला बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टॉक अमंग द रिटेल इन्वेस्टर ऑल्सो, जस्ट बिकॉज ऑफ राकेश झुनझुनवाला। आप सभी लोगों को पता है उन्होंने ऐड किया था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा है। टाटा मोटर्स, यस, टाटा मोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 6.5% से ज़्यादा की बड़ी तेज़ी हम लोग को आज के दिन यहाँ पे देखने को मिले। ऐसा बहुत रेयरली हम लोग को देखने को मिल जाता है इतनी बड़ी तेज़ी, बट ऑब्वियसली बाजार ने भी एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया है, तो एक पॉजिटिव माहौल बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। एंड भागते हुए ट्रेन में तो आप लोगों को पता है कि कौन चढ़ते हैं। फिलहाल अगर हम लोग बात करें टाटा मोटर से रिलेटेड बहुत ही शानदार और दमदार खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसी को हम लोगों को फिलहाल पहले स्टडी यहाँ पे करना है। उसके बाद टाटा पावर, एंड उसके बाद एक और स्टॉक के ऊपर हम लोग जरूर आएंगे जो कि टाटा मोटर से भी भारी परफॉर्मेंस हम लोग को देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं टाटा मोटर के तेजी के पीछे का जो असली मेन कारण है। ऑब्वियसली टाटा मोटर के हम लोगों को यहाँ पे जो अभी जुलाई मंथ खत्म हुआ है, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई भी मंथ खत्म हो जाता है ऑटो कंपनीज अपने सेल्स के आंकड़े सामने रख देते हैं। एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतने कुछ खास नंबर नहीं रहेंगे ऑटो कंपनीज के, बट एक्चुअल में अगर देखा गया तो 51% की ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, नो डाउट हम लोग कह सकते हैं पिछला टाइम जो था थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वाला था, तो इसके चलते जो बेस है वो कमजोर है, इसीलिए इस वक्त के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। फिर भी जो एक्सपेक्टेशन रखा गया था उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग को ओवरऑल सेल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। समवेयर अराउंड 75,000 यूनिट्स के आसपास बताया जा रहा था, बट अगर आप देखोगे तो ये तो 80,000 भी नहीं, 81,790 यूनिट्स हम लोग को टोटल रजिस्टर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर की बात करें, डोमेस्टिक सेल्स आप देख सकते हैं 52% की ग्रोथ है। पहले 51,000 था, अभी 78,000 हुआ है। अगर हम लोग सेम जुलाई मंथ से ही कंपेयर करें तो पिछला जुलाई 21 वाला एंड ये जुलाई 22 वाला। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कमर्शियल व्हीकल, हेवी व्हीकल्स की बात करें, जिसमें आप देख सकते हैं, देखिए मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कैरियर, कार्गो पिकअप की अगर हम लोग बात करें, एंड उसी के साथ साथ कितने कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट भी किए हैं, इससे रिलेटेड डेटा फिलहाल तो रिलीज होते हुए देखने को मिला है। एंड हर एक डेटा पिछले जुलाई 21 से शानदार ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 57% की ग्रोथ है मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल में। उसी के साथ साथ लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो लगभग 33% की ग्रोथ है। पैसेंजर कैरियर की बात करें तो 300% से ज़्यादा की ग्रोथ है। देन उसी के साथ साथ कार्गो पिकअप की बात करें तो 23% की ग्रोथ है। एंड टोटल अगर हम लोग कमर्शियल व्हीकल डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो इन सभी को ऐड करके अगर आप देख सकते हैं 21,796 गाड़ियाँ लास्ट जुलाई में बेची गई थी 2021 की बात करें तो। एंड इस जुलाई 2022 जो कि कल ही कंप्लीट हुआ है उसमें 31,470 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे बेची जा चुके, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 44% ग्रोथ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मतलब ईयरली क्वार्टर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट कितना किया गया है। पहले 2050 गाड़ी एक्सपोर्ट हुआ करती थी, जो कि पिछले जुलाई मंथ में 2680 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हम लोग को यहाँ पे एक्सपोर्ट होती हुई देखने को मिली है। कमर्शियल व्हीकल की बात करें समवेयर अराउंड 31% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल रही है। एंड इन्हीं सभी चीज़ों को ऐड करके टोटल कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस 43% टाटा मोटर का हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बेस लो था इसलिए एक्सपेक्टेशन था, बट जितने भी एक्सपेक्टेशन किए गए थे उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड प्लस बाजार ने भी अच्छा साथ दिया यहाँ पे, तो इसके चलते हम लोग को और भी तेज़ी यहाँ पे पॉजिटिव होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है, राइट। लास्ट जो इंपॉर्टेंट
पॉइंट के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, जिसके चलते एटलीस्ट मैं तो टाटा मोटर में यहाँ पे हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया पैसेंजर व्हीकल, बट कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल। बाकी मेरा जो ऊपर का जो बिजनेस अभी हम लोगों ने पढ़ा, कमर्शियल व्हीकल, हेवी व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल, ये वो तो पहले भी बिजनेस इनका था। इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल का भी उनका जो पुराना नॉर्मल बिजनेस है उसमें भी इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट एक ही चीज़ में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कितनी गाड़ियाँ टाटा मोटर यहाँ पे बेच रहा है। ऑब्वियसली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पिछला टाइम का बेस लो है, तो इसीलिए यहाँ पे इस वक्त के भी नंबर अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो इसके कारण अगर आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ग्रोथ है, नॉर्मल अगर आप देखोगे तो 47% है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें 600 गाड़ियाँ बेची गई थी जुलाई में, एंड इस जुलाई की बात करें 2022 तक 4000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ बेची जा चुकी है, विच इज़ 566%, 550% से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड टाटा मोटर ने तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ही पूरा का पूरा यहाँ पे मतलब अभी जो बिजनेस है इसी में तब्दील करने से रिलेटेड, मतलब बड़े बड़े जो उनके जैगवार एंड लैंड रोवर भी उन्होंने यहाँ पे बताया था कि आने वाले अगर आप 5 से 10 साल की बात करोगे तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की JLR भी वो बंद कर देंगे, एंड सीधा यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड अगर इसी तरीके से रैपिडली बढ़ता रहा तो हम लोग यहाँ पे JLR जैसे लग्जरीज गाड़ियों को भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर यहाँ पे डिमांड ऐसा ही बढ़ता रहता है एंड टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा ही परफॉर्मेंस करता रहता है, सो डेफिनेटली जो फिलहाल हम लोग मतलब एटलीस्ट जो मेरा जो मेन पर्पस था टाटा मोटर में रहने का वो यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा करे। जिस दिन मुझे लगेगा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना दमदार नहीं कर रहा है, बाकी कॉम्पिटिटर आ गए, इसका मार्केट शेयर छीन लेते जा रहे हैं एंड टाटा मोटर को सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, उस दिन मैंने यहाँ से निकल जाऊंगा। बट फिलहाल की बात करें तो यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल में और अभी तक किसी ने शुरुआत भी नहीं की, जहाँ पे टाटा मोटर 4-4 हजार गाड़ियां हम लोग को बेचते हुए देखने को मिल रहा है एंड 85% मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो यही सारा डेटा आज रिलीज यहाँ पे हो गया एंड इसके चलते टाटा मोटर में हम लोग को धमाका देखने को यहाँ पे मिला है। अगेन कहना चाहूंगा ये प्लस माइनस का खेल है, ये चलता रहता है। आज 6% 6.5% भागा, वापस जाके 2-3% का प्रॉफिट बुकिंग होगा। स्टॉक मार्केट ऐसा ही है, तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ तेजी देखकर आपका मतलब बोलते हैं ना दिल चेंज नहीं होना चाहिए, आपका हार्ट चेंज नहीं होना चाहिए, आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए, आपका फोकस यहाँ पे कभी नहीं होना चाहिए। जो मैं बार बार बता चुका, बिजनेस, अगर आपको लगता है टाटा मोटर का बिजनेस अच्छा चलेगा आने वाले भविष्य में, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अगर आप इसके ऊपर भरोसा रखते हो तो ही आप इसके बारे में विचार करना। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में स्ट्रेट अवे बोल देते सर हमें नहीं लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना अच्छा चलेगा टाटा मोटर का। सो बहुत अच्छी बात है, उनमें क्लैरिटी है, तो आप डेफिनेटली टाटा मोटर में इन्वेस्ट मत कर लेना। बट अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा कर सकता है, जिसमें टाटा मोटर अच्छा यहाँ पे लीडर कंटिन्यूएशन में रह सकता है, सो फिर आप आगे जाने की भी यहाँ पे विचार कर सकते हो। पर आपका जो फैसला है वो बिजनेस के प्रति होना चाहिए, ना कि स्टॉक का प्राइस आज 480 है, कल 500 हो गया, 500 का 600 हो गया, तो इसीलिए हम लोग भी टाटा मोटर में भागेंगे। अगेन गलत डिसीजन, 600 का वापस 400 हो सकता है, स्टॉक मार्केट है, राइट। तो ये बात आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो तो मैंने बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बताया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों टाटा का ही एक और कंपनी टाटा पावर, ये भी बहुत ज़्यादा फोकस में रहता है। रीज़न तो आप लोगों को पता है, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, प्लस इसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंपोनेंट आ जाता है। चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स इनको भी यहाँ पे मिलते रहते हैं। बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने इनके नंबर्स के बाद यहाँ पे टारगेट्स यहाँ पे बढ़ाए हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि मार्केट जब तेज़ी में आता है सो एक्स्ट्रा पुश मिल ही जाता है, मतलब ये पकड़ कर चलो ये 2-2.5% की तेज़ी थी, बाकी एक्स्ट्रा 1.5% की तेज़ी, मार्केट में जो तेज़ी आई तो एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है, इसके चलते ज़्यादा बाइंग हो जाती है। सेम चीज़ यहाँ पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। क्या आप मानते हो टाटा पावर का जो बिजनेस है रिन्यूएबल बिजनेस, क्योंकि टाटा पावर का जो पूरा टर्न अराउंड हम लोग को देखने को मिला, 12 साल से ये कंपनी नीचे चल रही थी। जो पावर का नॉर्मल बिजनेस है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कोई बिजनेस बड़ा नहीं बनता है, सरकार का कंट्रोल रहता है, राइट। तो इसीलिए ये कंपनी इतना नीचे यहाँ पे जा रही थी। बहुत सारे लोगों को मतलब सोच तो सही लेते हैं वो कि सर पावर का बिजनेस तो 24 घंटा चलता रहता है, बट जैसे मैंने कहा ना आपको कि पावर की बात करें, रोड की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, या फिर वाटर सप्लाई की बात करें, स्पेस टेक्नोलॉजीज की, इनकी बात करें, तो दोस्तों डिफेंस की बात करें तो ये सरकार का काम है। सरकार मतलब बोलते हैं ना हम लोग जो वोट्स देते हैं, तो ये सरकार का काम रहता है कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करने का, तो यहाँ पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वहाँ पे वो प्रॉफिट नहीं जनरेट करते हैं। इसलिए इतना मतलब ज़्यादा बिजनेस होने के बावजूद भी आप देख सकते हो एक फिक्स यूनिटी रहता है, जिसके चलते कंपनियां लगातार घाटे में यहाँ पे जाती रहती है एंड कंपनीज यहाँ पे नीचे आती थी। बट यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर में दोस्तों फिलहाल सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, एंड उसका बाद आप देख सकते हो इसमें हम लोगों को एक नई जान देखने को मिली है, एक नई उम्मीद की किरण देखने को मिली है, जिसके चलते टाटा पावर हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। सो ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ स्टॉक भागा या फिर 200 का 300, 400, 500 हुआ, इसलिए आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए। क्या आपको वाकई में लगता है टाटा पावर का बिजनेस रिन्यूएबल सेक्टर में आगे ग्रो करेगा, तो ही
आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो, क्योंकि अभी तक अगर हम लोग क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो टाटा पावर ने इतना कुछ खास नहीं किया है, बट भविष्य में वो करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें अभी से ही ऐड होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि रिन्यूएबल सेक्टर में कितना अच्छा ग्रोथ है। बट आप लोगों को याद भी होगा अदानी जी, यस दोस्तों, अदानी आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने भी यहाँ पे बताया कि इंडिया अभी आने वाले समय में क्लीन एनर्जी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो नेट एक्सपोर्टर भी यहाँ पे बन सकता है। बट ऑब्वियसली ये कोई कल के दिन की बात नहीं, इसके लिए सालों साल लगेंगे। एंड इसमें अगर देखा गया तो टाटा पावर एक बहुत बड़ा उनको चैलेंज यहाँ पे देने वाला है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये अच्छी खासा परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। चलिए आ जाते हैं आखिरी स्टॉक के ऊपर, जो कि टाटा मोटर को भी यहाँ पे चौंकाते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा है। एंड जो स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टाटा मोटर को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया M&M की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का ड्यू डिलीजेंस करने की जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके आगे जा सकते हो। महिंद्रा ग्रुप तो आप लोगों को पता ही है। एंड अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है, दैट्स इट, काम आपका हो गया। एंड अभी आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑटो सेक्टर में एक टर्न अराउंड हो रहा है। एंड यहाँ पे एक जो जबरदस्त हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला है, प्लस कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हैं तो जो तेजी है वो और भी बड़ी बनती ही जा रही है। एंड महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोगों को इनके ऑटो सेल्स के नंबर देखने को मिले, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। बट उससे भी ज़्यादा एक बड़ी न्यूज़ हम लोग को सामने आती हुई देखने को मिल रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जो कि उन्होंने एक स्कॉर्पियो, आप सभी लोगों को पता है SUV टाइप की स्कॉर्पियो यहाँ पे उन्होंने उसकी बुकिंग चालू कर दी। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रिकॉर्ड बनाया है, 1 लाख गाड़ियाँ बेची जा चुकी, वो भी विद इन 30 मिनट्स। यस दोस्तों, इसके कारण हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कितना बड़ा डिमांड यहाँ पे ऑटो सेक्टर में हम लोग को आज भी देखने को मिला। आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को गूगल करके देख सकते हो, आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। 1 लाख गाड़ियाँ आधे घंटे के अंदर, अगेन कहना चाहूँगा गाड़ी स्कॉर्पियो SUV करके है, आप चेक कर सकते हो, 1 लाख गाड़ियाँ बेची जा चुकी है। सो यहाँ पे आप डिमांड देख सकते हो। एंड यहाँ पे ऑटो सेक्टर तो एक टर्न अराउंड पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल चुका है, वी शेप रिकवरी है। सो ये तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर यहाँ पे टाटा मोटर को भी यहाँ पे दे सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, ऑन रोड अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी देखने को नहीं मिला है, बट इनकी फंडिंग हम लोगों ने देख ली, बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पे इनके साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। फोक्सवैगन के साथ भी इनका पार्टनरशिप भी यहाँ पे हो चुका है। सो ये भी कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़ा धमाका करेगा। एंड टाटा मोटर को अच्छा खासा टक्कर इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये जरूर देने वाला है। वैसे तो इन्होंने कहा है कि 2026 तक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, लगभग 8 पैसेंजर व्हीकल गाड़ियाँ यहाँ पे बाजार में उतारने वाले हैं। एंड 8 जो अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ रहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के फॉर्म में, वो भी बाजार में यहाँ पे उतारने वाले हैं। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस इनके ओर से भी एक्सपेक्टेड है। सो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड यहाँ पे कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।